गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका स्वागत है आपके इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ टॉपिक को, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आपने सुना है नॉमेनक्लेचर, तो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या रूल्स हैं और क्या क्या मेथड्स हैं, क्या फंक्शनल ग्रुप्स हैं और फंक्शनल ग्रुप का क्या प्रीफिक्स है, सफिक्स है। हम लोग सारे टॉपिक का आंसर्स इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अल्केन के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अल्केन की। वो बात कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैंने शॉर्ट में लिखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आपको समझना है। तो कुछ कुछ टॉपिक्स है इसमें जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। जैसे अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, होमोलोगस सीरीज क्या होते हैं, और वर्ड रूट कार्बन्स के जैसे मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डोडेक और जो भी वर्ड रूट होते हैं मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे पोस्ट कर चुका हूँ। आप उसको देख सकते हैं ताकि आपको यहाँ पे मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको समझने में आपको आसानी हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आईपीएक नॉमेनक्लेचर। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिन्होंने कंपाउंड्स को नाम या उसके नामकरण के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे आप लोगों ने जाना है, जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए पंडित बुलाया जाता है, उनके कुछ पोथी पत्रा क्या क्या देखते हैं उनका नाम लिया जाता है, नाम दिया जाता है। उसी प्रकार किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो उन्होंने केमिस्ट लोगों ने, जिससे उनको हम लोग पंडित बोलेंगे, और उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ अल्केन की नॉमेनक्लेचर की। सबसे पहले अल्केन, आप जानते हैं कि अल्केन्स में जो कार्बन्स होते हैं वो सिंगल बॉन्डेड लिंक्ड होते हैं। जो भी कार्बन्स होंगे वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं और चेन बनाते हैं कार्बन्स के। आप ये भी जानते हैं कि कार्बन का जो अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला आता है CnH12+2। आपको याद करना है कि ये अल्केन का आपका जनरल फॉर्मूला है, और कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्डेड है, लिंक, इसलिए इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ANE। क्या होता है? ANE, राइट। तो यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट है जिसको आपको जानना है, जो हम लोग गलतियां करते हैं उसको हम लोग जानने में। जैसे मैं एक बात बता दूं इसमें कि पहला हो गया, जैसे हम लोग यूज करते हैं N प्रीफिक्स, हम लोग यूज करते हैं N। कब यूज करेंगे प्रीफिक्स N? अगर मान लीजिए कोई कार्बन्स है, कार्बन का कोई ब्रांच है, और इसमें अगर कार्बन स्टेट चेन है, कोई भी ब्रांचेज नहीं है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, तो इस तरह के चेन के लिए, इस तरह के कार्बन कंपाउंड्स के लिए हम लोग यूज करते हैं N नॉर्मल। क्या यूज करते हैं? N। याद रखना है, जब कार्बन्स क्या है, स्टेट चेन में हो, देयर इज नो ब्रांच, देन वी यूज प्रीफिक्स N। कंटिन्यूअस चेन है कार्बन का तो हम लोग यूज करेंगे N। इसी में मैं दूसरा यूज करता हूं, अगर हम लोग प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं, क्या प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं? आइसो। तो हम लोग आइसो प्रीफिक्स कब यूज करेंगे? प्रीफिक्स हम लोग किसको बोलते हैं? जो किसी वर्ड के पहले लगाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। हम लोग आइसो कब लगाएंगे किसी भी कार्बन कंपाउंड्स के लिए? आइसो यूज कब करेंगे? जब सेकेंड लास्ट कार्बन, जब सेकेंड लास्ट कार्बन पे क्या हो, कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो। सेकेंड लास्ट कार्बन कौन हो गया? आप काउंट किधर से करेंगे, रूल हम बताएंगे भी, लेकिन याद रखना कि काउंट आपको उस साइड से करना है जिस साइड से ब्रांच नजदीक हो। तो सेकेंड लास्ट कार्बन हो गया आपका, इधर से मान लीजिए हम इसको हटा देते हैं, तो सेकेंड लास्ट कार्बन आपका हो गया, ये हो गया। इधर से भी करें तो सेकेंड लास्ट है।
तो यहाँ पे अगर कोई ब्रांच है तो हम लोग इसके लिए यूज करते हैं क्या, आइसो। याद रखना है हम लोग क्या यूज करते हैं, आइसो। और भी एग्जांपल देख सकते हैं, अगर इस तरह का एग्जांपल है और यहाँ पे ब्रांच है तो हम लोग इसको भी क्या यूज बोलेंगे, क्या है, आइसो। प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, आइसो। ये जानना है, छोटा छोटा टॉपिक है लेकिन ये हमको जानना है। तो नॉमेनक्लेचर से पहले मैं इसको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका आगे में जाके यूज है। हम लोग एक प्रीफिक्स और क्या यूज करते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। एक प्रीफिक्स हम लोग और यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नियो। प्रीफिक्स हम लोग यूज करते हैं, ये कब करेंगे, जब अल्केन्स, वैसा अल्केन जिसमें जो सेकेंड लास्ट कार्बन आइटम होगा उस पे 2 मिथाइल ग्रुप होगा। कितना मिथाइल, अभी जैसे इससे पहले मैंने देखा कि 1 मिथाइल ग्रुप था, अगर वहां पे कितने मिथाइल ग्रुप लिंक्ड है, 2। इस तरह से अगर आपका लिंक है, सेकेंड लास्ट कार्बन आपका ये हो गया, इस पे कितना है, 2 ब्रांचेज है, 2 कार्बन है, 2 मिथाइल ग्रुप है। हमने मिथाइल यूज किया क्योंकि हम लोगों ने अल्काइल ग्रुप ऑलरेडी पढ़ चुका है, जो कि हम लोग अल्काइल सीरीज की बात की है, मैंने पहले की वीडियो में दिया है, तो आप उसको जाके देखें। तो मैंने मिथाइल क्यों वर्ड यूज किया, क्योंकि 1 कार्बन है तो 1 कार्बन के लिए यूज करते हैं मिथाइल। तो यहाँ पे क्या है, 2 ब्रांचेज हैं, इस तरह के हम लोग कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स देंगे नियो। 5 कार्बन है तो 5 के लिए यूज करते हैं वर्ड रूट पेंट, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं अभी जस्ट। और लॉन्गेस्ट चेन हम कितना है, 3 है। यहाँ पे हम लोग आईपीएक नेम नहीं बोल रहे हैं, इसलिए हम लोग पेंट हम लोग ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। यहाँ पे रूल आईपीएक रूल की बात नहीं है, तो आपका कॉमन नेम है, इसलिए मैंने यहाँ पे पेंट लिया है। टोटल कार्बन हो गया 5, इसलिए मैंने पेंट लिया। और देखिए कार्बन क्या आपका सिंगली बॉन्डेड है, मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से लिंक है, और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से लिंक्ड होता है तो हम लोग क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं, एन। इसका नाम होता है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन ये आपका था बेसिक। अगर इस तरह से कार्बन का लिंकेज हो तो हम लोग आइसो कब यूज करेंगे, एन कब यूज करेंगे और नियो कब यूज करेंगे, मैंने इसके बारे में आपको यहाँ पे बताया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि रूल्स क्या है नॉमेनक्लेचर के। तो हम लोग बात करते हैं रूल्स के, क्या रूल्स के हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर की। तो मैं यहाँ पे एक एक रूल करके लिखते जा रहा हूँ, आपको समझना है। मैं उस रूल्स को आपको प्रोवाइड भी कराऊंगा, मैं अपने चैनल पे, अपने इंस्टाग्राम पे इस सारे रूल्स को मैं आपको दूंगा, आप वहाँ पे मुझे फॉलो करिए, आपको मिल जाएंगे। तो पहला रूल जो है, आपको सिलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पहला रूल है, आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या करना है, सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है, कैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे एक ब्रांच ले लिए आप, 1 2 3 4 5 6 आप यहाँ पे ले लीजिए ब्रांच, और एक ये ले लिए, और हम एक और सेम एग्जांपल लिख रहे हैं, दो बार हम सेम लिख रहे हैं ताकि आपको हम अच्छी तरह से समझा सकें। 3 4 5 6 पे ब्रांच है, मैं उसी को लिख रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद है 7 8 9 ले लीजिए, एक और ले लेते हैं। अब हम लोग काउंट करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की। अगर आप दोनों साइड से काउंट कर सकते हैं, इस साइड से भी कर सकते हैं, इस साइड से कर सकते हैं। मैं पहले नियम के बारे में बात कर रहा हूँ, उसके बाद जब सेकेंड नियम बात करेंगे तब पता करेंगे कि हम लोग किस तरफ से काउंट करना चाहिए। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन देखना है, मतलब कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन मेरा किस तरह से काउंट करें कि लॉन्गेस्ट चेन मिलेगा। अगर आप काउंट करते हैं सपोज इस साइड से, तो आप देखिए क्या आता है यहाँ पे 1 2। अगर आप यहाँ गए तो 3 हो गया, तो लॉन्गेस्ट चेन नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। अगर इधर आते हैं तो आप इधर आए तो यहाँ पे हो गया आपका 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से काउंट कर सकते हैं। दूसरा हम लोग काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पे गलती किया है शायद,
कमी हो रहा है। ये जो ब्रांच है आपका 6 पे हो, दोनों को 7 1 2 3 4 5 6 पे है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ही रखेंगे। दोनों सेम एग्जाम्पल लेंगे, तो यहाँ पे होगा 4 5 6 7 8। जब आपने इस तरह से काउंटिंग किया तो लॉन्गेस्ट चेन आप देखिए कितना आ रहा है 9, और 9 के लिए हम लोग वर्ड रूट C9 आता है तो हम लोग यूज करते हैं नॉन, NON। अगर हम इस तरह से मूव किए तो मेरा लॉन्गेस्ट चेन कितना आ रहा है 8। अगर C8 आता है तो हम लोग यूज करते हैं वर्ड रूट ऑक्ट। ठीक है, अब आप इसमें देखिए कि लॉन्गेस्ट चेन कौन हो सकता है, 9 या 8। ऑफ कोर्स 9 होगा, तो मतलब हमारा जो एक काउंटिंग है ये सही है और एक काउंटिंग जो है वो गलत है। मतलब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि आपको हमेशा कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन को ही सिलेक्ट करना। आप जिधर से हर तरह से काउंट करके देखिए, आप इधर से भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप इधर से भी काउंट कर सकते हैं, 9 ही आए। आप इधर से करें 1 2 3 4 5 6, ऑफ कोर्स नॉट, इट्स नॉट करेक्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आप एक काउंटिंग भी कर सकते हैं, आप एक काउंटिंग भी आपका सही है। मतलब ये दोनों अगर इधर से काउंटिंग करते हैं तो यहाँ भी 9 आया, लेकिन हम दोनों में कंपेयर किए हैं इसलिए हमने काउंटिंग एक तरफ से लिया ताकि मैं समझा सकूं आपको। तो आपको यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला है कि आपको हमेशा उस तरफ से काउंट करना है, या आपको उस तरफ से नहीं, आप ये बोलिए कि आपको इस ऐसा काउंट करना है कि कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन मिले, चाहे आप किसी भी साइड से काउंट करें रूल 1 के अनुसार। अब हम लोग बात करते हैं रूल 2 क्या है। रूल 2 में मैं सेम एग्जांपल रखता हूं, इसलिए मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूं, मैं इसको जैसे है मैं उसको वैसे ही छोड़ देता हूं, और बस नंबरिंग करने का तरीका को मैं यहां से हटा रहा हूं, मुझे बार बार लिखना नहीं पड़े और समय का बचत हो। तो रूल 2 हम लोग देखते हैं कि रूल 2 में क्या कहा गया है। रूल 2 में कहा गया कि अगर लॉन्गेस्ट चेन काउंट किए और ऐसा कोई कार्बन या ऐसा कोई सब्सटीट्यूएंट हम लोग उसको बोलते हैं जिसको हम लोग लॉन्गेस्ट चेन में काउंट नहीं करते हैं। अगर आपने लॉन्गेस्ट चेन सपोज आपने ऐसे इसको काउंट किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर आपने इसको काउंट किया था इस साइड से, तो आप देखें कि कौन कौन ऐसा सब्सटीट्यूएंट है और किस प्लेस पे जिसको हम लोगों ने काउंट नहीं किया था। अब देखिए एक यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट है, इसको हम लोगों ने काउंट नहीं किया है। एक सब्सटीट्यूएंट कहाँ पे है, ए है। अगर मैंने इस साइड से काउंट किया तो किस प्लेस पे है, वो सेकेंड प्लेस पे है। अगर मैं उल्टा काउंट कर रहा हूँ, यहाँ इधर से भी 9 आया था मैंने जब काउंट किया था पहले में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैंने इस साइड से काउंट किया राइट साइड से, तो आप क्या देख रहे हैं कि जो ब्रांच है वो कहाँ पे है, 4th पे है, और कहाँ पे है, 8 पे है। 4 पे है और 8 पे है। यहाँ कहाँ पे है, 2 पे है और 6 पे है। दोनों को जोड़ दीजिए, 2 + 6 कितना आएगा, 8। इसको जोड़िए, 4 + 8 कितना आएगा, 12। अब इसमें से लोवेस्ट नंबर कौन है, 8 है। तो मतलब एक काउंटिंग आपका सही है और एक काउंटिंग गलत है। मतलब कि क्या हुआ कि आपको उस साइड से काउंट करना है चेन में जिस साइड से आपका सब्सटीट्यूएंट का जो पोजीशन हो वो लोवेस्ट प्लेस है। मतलब मैं इसको बोलूं कि द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे, मतलब नंबरिंग इस तरह से करना है कि सब्सटीट्यूएंट कार्बन एटम या कोई भी सब्सटीट्यूएंट का जो पोजीशन होगा वह लीस्ट पॉसिबल नंबर उसको मिले। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको काउंटिंग सब्सटीट्यूएंट का किसी भी चेन में उस साइड से करना है कि जिस साइड से उस सब्सटीट्यूएंट का जो पोजीशन हो वह लोवेस्ट नंबर मिले उसको। अगर आपने इस तरह से किया तो लोवेस्ट नंबर आपका 8 हो गया, मतलब दोनों का पोजीशन मैंने जोड़ा तब देखा कि 8 हुआ, और यहाँ दोनों का पोजीशन जोड़ा तो मैंने क्या देखा, 12 हुआ। मतलब कि 12 है वह लोवेस्ट पॉसिबल नंबर नहीं है। आपका क्या है लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, 8। 2 + 6
इसलिए एक काउंटिंग सही है और एक काउंटिंग क्या है, गलत। मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं ताकि यहाँ पे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। एग्जांपल सिंपल सा मैं एग्जांपल ले रहा हूं, CH3 CH 2 CH CH3 CH3। मैंने एक एग्जांपल ए लिया, मैं एक एग्जांपल सेम एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपका कंफ्यूजन हो वो क्लियर हो जाए। CH3 CH3। अब दो तरह से काउंट कर सकते हैं, ठीक। रूल के अनुसार, पहले रूल के अनुसार हमको लॉन्गेस्ट चेन देखना है। अगर मैंने इस तरफ से काउंट किया 1 2 3 4, ठीक, लॉन्गेस्ट चेन मेरा ब्यूट आया। मैं इस तरह से भी काउंट कर सकता हूँ 1 2 3 4, यहाँ भी लॉन्गेस्ट चेन आपका क्या है, 4 है। मतलब रूल, फर्स्ट रूल के अनुसार दोनों काउंटिंग सही है। लेकिन सेकेंड रूल ने क्या कहा कि आपको उस साइड से काउंट करना है जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट का जो पोजीशन हो वो क्या मिले, लोवेस्ट प्लेस मिले। अगर आपने इस तरफ से काउंट किया तो सब्स्टिट्यूएंट जो कि मिथाइल है इसका प्लेस कहाँ हो गया, सेकेंड। और अगर आपने इस साइड से काउंट किया तो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कहाँ पे मिल रहा है, थर्ड प्लेस पे, राइट। तो रूल के अनुसार, सेकेंड रूल के अनुसार क्या है, आपका एक गलत है और एक क्या है, सही है, क्योंकि आपको लोवेस्ट पॉसिबल प्लेस देना है किसी भी सब्स्टिट्यूएंट का, आपको उसी साइड से ही काउंट करना है। तो यहाँ पे आपका सेकेंड रूल आपको समझ में आया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पे कि थर्ड रूल क्या है। रूल नंबर 3 हम लोग देखते हैं और समझने का, सबको एक दूसरे से ज्वाइन करना है। ऐसा नहीं कि एक एक रूल के बारे में देखना है, हर रूल को फाइनली नामकरण के समय, नोमेनक्लेचर के समय आपको सारे रूल को देखना है, तब जाके आपको क्या करना है, नाम देना है। अब हम लोग देखते हैं रूल 3। अगर मान लीजिए कि डिफरेंट अल्काइल ग्रुप उस कार्बन चेन में, क्या है, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अगर कार्बन चेन में प्रेजेंट है, जैसे कि मैंने जो एग्जांपल लिया था, सेम एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे कार्बन था और आपका 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे कार्बन था। फिर से मैं रिपीट वही कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने काउंटिंग किया था वहां पे। अब मैंने क्या बोला कि आपको अगर दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है, आपने अगर इधर से काउंट किया, आपने देखा था काउंटिंग इधर से सही था, आपने इधर से काउंट किया रूल 2 के अनुसार। अगर आपने इधर से काउंट किया तो ब्रांच कहाँ पे आ रहा है, 4 पे, जैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर यहाँ पे करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे मैंने किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो कि रूल के अनुसार एक गलत है, क्योंकि पॉसिबल प्लेस कहाँ पे मिल रहा है, 4 + 8 जो कि 12 हो रहा है, और यहाँ पे क्या है 6 + 2 जो कि 8 है, जो लोवेस्ट नंबर है। मतलब एक काउंटिंग मेरा लॉगेशन सही है, लेकिन अब यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो क्या कहा गया रूल के अनुसार, क्या है रूल कि अगर 2 अल्काइल ग्रुप है, दोनों अल्काइल ग्रुप है, CH3 जो आपका C है, ये आपका जो C है इसको हम लोग CH3 मतलब बोलते हैं, ये आपका होता है मिथाइल जो अल्काइल ग्रुप है, मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी। और 2 कार्बन है मतलब कि C2H5 है, इसका हम लोग बोलते हैं नाम इथाइल। तो यहाँ पे दोनों क्या अल्काइल ग्रुप है। अगर 2 अल्काइल ग्रुप हो तब क्या करना है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे कि ABCDEFGH में सबसे पहले कौन आता है। इसका नाम हो गया मिथाइल, इसका मैंने नाम क्या बोला, मिथाइल। इसका नाम मैंने क्या बोला, क्या है, इथाइल। तो अल्फाबेट में पहले M आता है या पहले E आता है, तो ऑफ कोर्स अल्फाबेट में सबसे पहले E आता है। तो सबसे पहले आपको पोजीशन किसको देना है, इथाइल को। अगर मैं इसका नाम लिखूं, अब मैं, ये तो गलत था तो मैंने इसको हटा दिया, और अब हम लोग देखेंगे कि इसका नाम क्या हो सकता है। आपने देखा वर्ड रूट, आप एक एक करके लिखिए वर्ड रूट क्या है। वर्ड रूट आपने देखा कि 9 कार्बन है, तो वर्ड रूट हो गया नॉन। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स देखिए क्या है। प्राइमरी सफिक्स में हम लोग हमेशा लिंकेज ऑफ कार्बन देखते हैं। क्या देखते हैं, लिंकेज
ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है, ट्रिपल बॉन्डेड है। अब देखिए कार्बन क्या सिंगल बॉन्डेड, ऐसे भी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ अल्केन का, तो सिंगल बॉन्डेड है तो उसका सफिक्स क्या होता है ANE। अब हम लोग देखेंगे प्राइमरी सफिक्स के बाद हम लोग देखते हैं सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में हम लोग देखते हैं कि क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो हम लोग तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप की भी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात करेंगे बाद में इसकी। तो यहाँ पे तो फंक्शनल ग्रुप है नहीं, इसलिए इसको मैंने कट कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं है खाली है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रीफिक्स। तो हम लोग प्रीफिक्स में हम लोग किसको देखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को। प्रीफिक्स में हम लोग किसकी बात करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट है। मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि जितना भी कार्बन है, हम लोग जानते हैं कि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, तो हर कार्बन का जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन के द्वारा पूरा किया था। जो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ कि इट्स टाइम टेकिंग है, इसलिए आपको समझना है कि कार्बन का वैलेंसी आपको हाइड्रोजन से पूरा करना, मतलब कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स होना चाहिए। अभी कितना बॉन्ड है, एक ही इस कार्बन के पास, तो 3 हाइड्रोजन होंगे वहां पे। अब मैं बात कर रहा हूँ जो मेरा टॉपिक था कि यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक है आपका मिथाइल, एक है आपका इथाइल। तब इस केस में आपको क्या देखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर 2 अल्काइल ग्रुप है तो आपको उस समय अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है नॉमेनक्लेचर के समय। उसका नाम आपको काउंटिंग तो आपने सही किया है, ऐसे ही जाएगा, लेकिन 2 अलग अल्काइल ग्रुप होने के कारण आपको सबसे पहले उसको लिखना है जो अल्फाबेट में पहले आता है। तो अल्फाबेट में सबसे पहले इथाइल आता है, उसका पोजीशन क्या है, उसका पोजीशन आप देखिए क्या 6 है, तो लिखेंगे 6 पे क्या है, क्या नाम है उसका, इथाइल। तो नंबर के बाद अगर कोई वर्ड आता है तो हम लोग हाइफन देंगे, डैश। उसके बाद पहला जो लेटर होगा हम लोग कैपिटल में लिखेंगे, इथाइल, ठीक है। इसके बाद दूसरा सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मिथाइल है। वो किस पोजीशन पे, मतलब किस कार्बन से लिंक्ड है, आप देखिए किस कार्बन पे है, तो सेकेंड कार्बन पे है। लेकिन वर्ड के बाद अगर कोई नंबर आता है फिर से, तो मैंने तो इसके लिए नंबर 6 लिख दिया, लेकिन इसके लिए भी मैंने नहीं लिखा है, तो इसके बाद मैं लिखने वाला हूं, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे डैश। वर्ड के बाद अगर फिर से नंबर आया तो डैश, उसके बाद अगर नंबर आ रहा है तो लिखेंगे नंबर किस प्लेस है, 2। और वर्ड के बाद आ रहा तो डैश लिखा, फिर अगर नंबर के बाद वर्ड आ रहा है तो इसी को फॉलो करना, क्या लिखना है, डैश। पहला लेटर मैंने कैपिटल में लिख चुका हूं, इसलिए जो अब जो लेटर आएंगे वो आपका स्मॉल में लिखना है। तो इसका नाम क्या है, मिथाइल, इसका नाम लिख दिए मिथाइल। ये आपका क्या प्रीफिक्स है। आई होप इट इज क्लियर। तो ये आपका थर्ड रूल हो गया, यहां तक आपका थर्ड रूल मुझे ऐसा है पता है कि आपको ये क्लियर हो गया हो कि थर्ड रूल क्या है। अब हम लोग आते हैं फोर्थ रूल पे, मैं इसको हटा रहा हूं। अब हम लोग बात करेंगे फोर्थ रूल की, कि फोर्थ रूल में क्या कहा गया है। फोर्थ रूल में क्या है कि अगर जो सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट है या दो से ज्यादा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो आइडेंटिकल प्लेस पे है, एक ही प्लेस पे है, तब हम लोग कैसे काउंटिंग करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इफ 2 or more identical substituent groups are present then numbers are separated by commas। मैं फिर से इसको लिख रहा हूं, जैसे एग्जांपल ले रहा हूं तो आपको समझ में आ जाए। 1 2 3 4 5 का ले रहा हूं, सेम एग्जांपल 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे एक यहाँ पे कार्बन है और एक कार्बन एक यहाँ पे, या दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे और एक कार्बन यहाँ पे। अब हम लोग पहला रूल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, आप जब इधर से जा रहे हैं तो ब्रांच देखिए कहाँ पे आ रहा है। आपने अगर काउंटिंग किया 1 2 3 4 5, कहाँ पे ब्रांच है, 2 और 4 पे, तो 2 + 4 कितना आया, 6। अगर इस साइड से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, कितना आ रहा है, 2 + 4 कितना है, 6। मतलब दोनों तरफ से क्या नंबर आ रहा है, 6, और दोनों ब्रांच क्या है, सेम है, मिथाइल है, इसलिए आप किधर से भी काउंट करें ये सही है, ठीक। तो अब यहाँ पे रूल के अनुसार वर्ड रूट आपका क्या हो गया, आप वर्ड रूट लिखिए। वर्ड रूट को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ WR। वर्ड रूट आपका हो गया 5, तो हो गया पेंट। प्राइमरी सफिक्स मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ PS, जो कि हम लोग देखते हैं लिंकेज बिटवीन कार्बन, सिंगल बॉन्डेड है।
तो आपका हो गया ANE। फिर देखते हैं हम लोग सेकेंडरी सफिक्स, जो कि हम लोग फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, जो यहाँ पे नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ खाली। फिर हम लोग देखते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में हम लोग देखते हैं कि कौन सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, दोनों सेम है। आप दोनों देखिए, दोनों सेम है, दोनों क्या है, मिथाइल है। यहाँ पे मैं बात फोर्थ रूल में यही कर रहा हूं कि अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो दोनों का जो नंबर होगा वो हम लोग कॉमा से सेपरेट करेंगे। और हम लोग 2, अगर नंबर 2 है तो उसके अंदर प्रीफिक्स यूज करेंगे डाई, अगर 3 है तो उसके अंदर यूज करेंगे ट्राई, अगर मान लीजिए नंबर 2 है तो उसके अंदर यूज करेंगे डाई, अगर नंबर 3 है तो यूज करेंगे ट्राई, अगर 4 है तो हम यूज करेंगे टेट्रा, एज सो ऑन। तो आपने क्या देखा यहाँ पे नंबर किस किस प्लेस पे, 2 और 4 पे है, तो प्रीफिक्स जो यहाँ पे हो जाएगा 2 नंबर के बीच में कॉमा, फिर प्लेस कहाँ पे है, 4 प्लेस पे है, नंबर के बाद वर्ड आने वाला है इसलिए डैश, और दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है इसलिए, और कितने टाइम से, 2 बार है इसलिए मैंने लिखा 2 के लिए डाई, तो 2 बार है इसलिए हम यूज करेंगे डी कैपिटल में, और दोनों सेम का अल्काइल ग्रुप है, उसका नाम क्या है, मिथाइल, क्या नाम लिख देंगे, मिथाइल। क्लियर है? मैं एक इसको भी एक्सप्लेन करता हूं। अब यहाँ पे देखिए ब्रांच क्या है, 2 जगह, कहाँ पे ब्रांच है, 1 2 3 4 5, यहाँ ब्रांच है, इधर से काउंट करें 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है, एक प्लेस पे अब देखिए ब्रांच कितना है, आप यहाँ पे देखिए, आपको एक चीज यहाँ पे याद क्या रखना है कि आपको उस साइड से काउंट करना है जिस साइड से आपको ब्रांचिंग का पोजीशन तो नजदीक आए ही, साथ ही साथ वहां पे नंबर ऑफ ब्रांचिंग ज्यादा हो। यहाँ पे अगर जाए तो ब्रांचिंग सेकेंड प्लेस पे कितना आ रहा है, 2, और अगर हम इधर से गए तो सेकेंड प्लेस पे ब्रांच कितना है, 2, तो नंबर ऑफ ब्रांचेस आपको इस साइड से ज्यादा मिल रहा है, तो ये जो काउंटिंग है गलत है और ये जो काउंटिंग हो गया आपका सही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आप लिखिए इसके लिए वर्ड रूट आप देखिए क्या हो गया, पेंट। प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया, प्राइमरी सफिक्स हो गया आपका ANE। सेकेंडरी सफिक्स नहीं है इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फंक्शनल ग्रुप की भी बात ही नहीं कर रहे हैं। आप देखिए सेकेंडरी सफिक्स हो गया, उसके बाद प्रीफिक्स, आपका प्रीफिक्स 3 है, और तीनों क्या सेम ग्रुप है, तीनों मिथाइल है, CH3 है। यहाँ पे H मैंने नहीं लिखा है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं नहीं लिखा हूँ। तो तीनों क्या सेम है, तो सबसे पहले तीनों का पोजीशन लिखेंगे। तो सबसे पहले पोजीशन इधर से सही है, इसको लिखेंगे कितना बार, 2 पे मिथाइल है, 2 पे एक और मिथाइल है, लिखेंगे 2 टाइम्स, लिख दिए। फिर देखिए मिथाइल कहाँ पे है, 4 पे भी है, कहाँ पे है, 4 पे भी है, तो लिखेंगे 4। अब कितना टाइम्स नंबर हो गया, 3 टाइम्स, तो 3 के अंदर यूज करेंगे ट्राई। नंबर के बाद वर्ड है इसे लिखेंगे ट्राई। क्या है तीनों का नाम, तीनों का नाम है मिथाइल, राइट। अब हम लोग एक रूल है कि आपको इस तरह से लिखना होगा कि आपको नॉमेनक्लेचर में आपको आसान हो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सबसे पहले आपको लिखना है, आपको यहाँ पे लिखना है प्रीफिक्स सबसे पहले, फिर आपको लिखना है प्राइमरी सफिक्स, रूल के अनुसार है, फिर आपको लिखना है सेकेंडरी सफिक्स, और देन आपको लिखना है, हो गया। अपने यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स से पहले आप एक और करिए, प्रीफिक्स के बाद आपको लिखना है वर्ड रूट। इस सारों को आपको इस फॉर्मेट में लिखना है। कुछ और भी इसमें है जो मैं अभी यहाँ नहीं डील कर रहा हूँ, जब मैं फंक्शन ग्रुप की बात करूंगा तब बात करूंगा कि क्या करना है, तो आप इसको फॉलो करिए। अगर हम इसकी नामकरण हम एक ही कर रहे हैं, पहले लिखना है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मेरा क्या है, तो क्या 2, 2, 4, 3 टाइम्स ट्राई मिथाइल। फिर क्या है वर्ड रूट आपका क्या है पेंट, तो लिख दिया, कोई गैप नहीं छोड़ना, आपको डायरेक्ट लिखना है स्मॉल में पेंट। फिर क्या है प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या है आपका, आप देखिए प्राइमरी सफिक्स क्या है ANE, तो आप लिख दीजिए ANE। यहाँ तो भी आपके पास सेकेंडरी सफिक्स, यहाँ पे हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे वैसे ही हट गया। इसका नाम क्या हो गया, 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। तो इस तरह से आप अल्कीन का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। मैं कुछ और एग्जाम्पल दे देता हूँ।
ये आपका रूल्स हो गया सिंपल, मैंने अल्केन का रूल्स दिया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बात करूंगा फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर, और उसमें मैं हर फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर की मैं बात करूंगा। लेकिन आपको करना क्या है कि आपको जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं उसका प्रीफिक्स, उसका सफिक्स और उसका स्ट्रक्चर्स जो आपको याद करके रखना है, क्योंकि उसको लिखना मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी वो बुक्स में दिया हुआ। आप एनसीईआरटी को फॉलो करें, मैं एनसीईआरटी को ही फॉलो करता हूँ, आप उसको फॉलो करें। और मैं नेक्स्ट क्लास में नॉमेनक्लेचर की ही बात करूंगा, लेकिन मैं बात करूंगा विथ फंक्शनल ग्रुप्स। मैं यहाँ पे सिर्फ मैंने अल्केन और कुछ जनरल जो रूल्स थे जो सबके लिए फॉलो होते हैं, मैंने उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे मैं छोटा सा एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं साइक्लो अल्केन की बात कर रहा हूँ। अगर अल्केन साइकिल में हो अगर तो हम लोग उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, मैं उसकी आपको रूल्स बता देता हूँ, और मैं यहीं पे इस सेशन को एंड करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे साइक्लो कंपाउंड का, साइक्लो कंपाउंड्स की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने इसका एक्सप्लेन कर दिया कि मैं साइक्लो कंपाउंड किसको कहता हूँ। मैंने वीडियो में अपने चैनल पे पोस्ट कर चुका हूँ, तो आप उसको देखिए। अगर मान लीजिए इस तरह के जो लाइन स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं लाइन स्ट्रक्चर। आप हर कॉर्नर पे जानते हैं क्या है, कार्बन से। टोटल कार्बन कितने होंगे, 4। और आपका साइकिल में काउंट करिए, कहीं से आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे तो फंक्शनल ग्रुप की बात ही नहीं है अभी, आप कहीं से भी काउंट करिए। 1 2 3 एंड 4। तो लॉन्गेशन आपका क्या हो गया, 4। तो आपका वर्ड रूट क्या हो गया, ब्यूट, राइट। आपका प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया, लिंकेज बिटवीन कार्बन। तो आप देख सकते हैं सिंगल बॉन्डेड है, एन फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए मैं सेकेंडरी सफिक्स नहीं लिख रहा हूं। अब बात करते हैं प्रीफिक्स की। क्या कोई ब्रांच है यहाँ पे, कोई ब्रांच नहीं है, इसलिए नहीं लिखेंगे। लेकिन आपको यूज क्या करना है, साइक्लिक कंपाउंड के लिए ये वर्ड हमेशा यूज करना है। प्रीफिक्स हमेशा यूज, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ब्रांच की बात छोड़ दें, लेकिन हमको हमेशा प्रीफिक्स क्या यूज करना है, साइक्लो। तो इसका अगर यूज करें तो प्रीफिक्स हो गया साइक्लो। वर्ड रूट क्या है, 4 के लिए हो गया आपका ब्यूट। और रूल जो मैंने ऑलरेडी लिख चुका, मैंने पिछले जस्ट जिसको मैंने हटा दिया, इरेज कर दिया, तो उसके लिए सफिक्स क्या होगा, साइक्लोब्यूटेन। तो इस तरह से आप साइक्लिक कंपाउंड का भी नाम लिख सकते हैं। मैं कुछ और एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे नहीं अल्कीन की बात किया हूँ और नहीं मैंने अल्काइन की बात किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ अल्केन की बात किया। मैं जस्ट यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दिया कि कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं जाऊँगा अल्कीन की बात करूँगा, अल्काइन की बात करूँगा, साथ ही साथ मैं बात करूँगा फंक्शनल ग्रुप्स का नॉमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे। इतना खत्म हो जाएगा तब हम लोग बात करेंगे आइसोमेरिज्म की। आप मेरे चैनल देखिए, सब्सक्राइब करिए अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। मैं कोशिश करता हूँ कि एकदम से लो स्टैंडर्ड तक जाके आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो कॉन्सेप्ट है मैं उसको क्लियर करूँ आपको, ताकि आगे जाके आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। मैं हर एक छोटा सा टॉपिक मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अब मैंने रूल के अनुसार आप कहीं से भी काउंट करें, तो यहाँ से मैंने किया 2 3 4 5। मैं बता दूं ये हर कॉर्नर पे क्या होते हैं, कार्बन्स होते हैं, जो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर चुका है अपनी वीडियो में। तो आपका लॉन्गेशन 5 हो गया। साइक्लिक है, जहां से स्टार्ट किया फिर वहीं से स्टार्ट हो जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं साइक्लो। ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है कि जब भी साइक्लिक कंपाउंड है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, साइक्लो। लॉन्गेस्ट क्या है आपका, पेंट, तो वर्ड रूट हो गया आपका पेंट, और कार्बन सिंगली बॉन्ड है उसका नाम करिए, तो नाम क्या होगा इसका, साइक्लोपेंटेन। तो यहां से आपका अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर खत्म होता है। यहाँ पे कुछ ब्रांच का भी नॉमेनक्लेचर है जो कि आप प्रैक्टिस करिए, और आपको नहीं समझ में आता है तो आप उसको हमको पूछ सकते हैं। आप फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करिए, फेसबुक पे आप सर्च करिए सचितोमेट्री, मैं वहां पे आपको मिलूंगा। और एक छोटा सा और एग्जांपल एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको और दिक्कत ना हो। यहाँ पे मान लीजिए कि इस तरह की है,
तो अब आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट मिल गया, ब्रांच मिल गया, ब्रांच है। तो काउंट करिए, किधर से काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6। तो लॉन्गेस्ट चेन क्या हो गया? 6। और जो ब्रांच है, ब्रांच में कितने कार्बन है इसको काउंट करिए। यहाँ पे कितना है? 1 2 3। कितने कार्बन हो गए? 3। अब वो किस प्लेस पे है और उसको देखिए कि वो किस प्लेस पे है। तो किस प्लेस पे? फर्स्ट प्लेस पे 3 कार्बन है। क्या नाम होता है 3 कार्बन के लिए? 3 अगर C3 है तो हम उसको बोलते हैं क्या? प्रोपाइल। ठीक है, क्या नाम हो गया उसको? प्रोपाइल। ये साइक्लिक कंपाउंड है, राइट। साइक्लिक कंपाउंड का लॉन्गेस्ट चेन वर्ड रूट क्या हो गया आपका? 6। तो किस प्लेस पे है? तो फर्स्ट पे है। फर्स्ट पे क्या है? प्रोपाइल। आप यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे फर्स्ट लेटर, ये हो गया 1 प्रोपाइल। आपके इसके बाद साइक्लिक कंपाउंड के लिए क्या प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं? साइक्लो। 1 प्रोपाइल साइक्लो, राइट। और लॉन्गेस्ट चेन साइकिल का क्या है? 6 है। तो 6 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हेक्स। और ट्रिपल बॉन्डेड है, सॉरी सिंगल बॉन्डेड है तो उसका सफिक्स क्या आता है? ANE। तो इसका नाम क्या हो गया? 1 प्रोपाइल हेक्सेन। तो इस तरह के एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका अल्केन का नोमेनक्लेचर, साइक्लिक कंपाउंड, ब्रांच कंपाउंड और सिंपल कंपाउंड का रूल्स मैंने आपको दे दिया है और आप इसको प्रैक्टिस करें। और मैं आपसे जल्द ही मिलूँगा और उसमें हम लोग बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप का हम लोग नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो तब तक अपना ध्यान रहे, प्रैक्टिस करते रहें और ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक टॉपिक का जब भी मैं अपलोड करूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। ध्यान रखें, ख्याल रखें। धन्यवाद।